हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशिता एकेडमी पर। पिछली कक्षा में हमने सॉल्व किया था यूपी ट्रिपल एस पैट से संबंधित श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सेल बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों का आज हम लेके आए हैं आपके लिए विटामिन, जो कि पोषण से संबंधित अध्याय है। और इसमें विभिन्न परीक्षाओं में इस अध्याय से कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं विटामिन की। विटामिन विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसका आविष्कार फंक वैज्ञानिक द्वारा किया गया 1911 में। इससे संबंधित एक दो पॉइंट हैं, जैसे कि नंबर 1, इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या उसके नियमन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कमी से विभिन्न तरीके की शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, ए, डी, ई, के। ठीक है। अब विटामिन मिलते कहाँ से हैं अपन लोग? तो सोर्स ऑफ विटामिन के स्रोत। विटामिन हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं: फल, सब्जियां, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस, अंडा, मछली आदि। विटामिन पोषक पदार्थों से संबंधित होते हैं। तो भाई पोषक पदार्थ समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या कार्य होता है इनका। जो जैविक कार्य होते हैं, जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। उनमें से एक विटामिन भी होते हैं। अब विटामिन के प्रकार समझ ही चुके हैं, बढ़ते हैं इस चैप्टर से संबंधित पहले प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील पूछ रहा है। अपन लोग विटामिन के प्रकार में पढ़ा हुआ है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील, और एक फैट वाला है वसा में घुलनशील। आपसे पूछ रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी विटामिन ए, और डी नन ऑफ दिस। तो भाई विटामिन बी कैसा है आपका? वाटर सोल्यूबल है यानी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी भी जल में घुलनशील विटामिन है। पढ़ा है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन तो ये तो आपका हुआ नहीं है आंसर। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा राइट? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि ए, डी, ई एंड के ये कैसे हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कौन से विटामिन शरीर में संश्लेषित होते हैं? शरीर में संश्लेषण होने से तात्पर्य क्या है? कि कहीं ना कहीं शरीर में कोशिकाओं द्वारा इनका संश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन डी,
बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, या ऑप्शन नंबर डी है आपका विटामिन डी एंड के दोनों। देख लेते हैं इसे। आपको ऑप्शन दिया है डी। देखो डी क्या है, डी विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा होती है अपनी स्किन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका एक टाइप होता है इर्गेस्ट्रॉल, इर्गेस्टिरोल द्वारा होता है। मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण इर्गेस्टिरोल जो कि कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है जो कहाँ पाया जाता है, स्किन में, इसके द्वारा संश्लेषण होता है। यानी प्राकृतिक रूप से अपना शरीर विटामिन डी को संश्लेषित करने में सक्षम है इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कब, जो मॉर्निंग वाली सुबह से टहलने की जो सुबह का सूर्य का प्रकाश होता है वो इस ज़्यादा फायदा करता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है आपको विटामिन ई। तो भाई ऑप्शन नंबर डी तो सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ई में क्या है, विटामिन ई कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये तो सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, ग्रेन्स होते हैं जो अनाज, इनसे अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल, इनसे पाया जाता है, तो ये तो हुआ नहीं। विटामिन के बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। विटामिन के होता है ये भी टमाटर, हरी सब्जियां से तो मिल ही जाता है, साथ में आंतों में उत्पन्न होता है। ये हमारे बड़ी आंत में, एक कोलोन भाग में, आंत के कोलोन भाग पार्ट में एक इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा भी विटामिन के का संश्लेषण होता है ना। ये किस में सहायक होता है, रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। तो अतः आपका आंसर डी भी हो गया, के भी हो गया, तो आपका राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विटामिन डी एंड के दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी परीक्षाओं में विटामिन के रासायनिक नामों से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन केवल विटामिन के नाम से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। आपको क्वेश्चन भी ये है, क्वेश्चन नंबर 3, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। क्या है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B5, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B7। तो भाई विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का नाम है आपका रेटिनॉल। क्या है आपका, रेटिनॉल। ठीक। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। अब B5 का नाम है आपका पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। और B7 का नाम है बायोटीन। ठीक है। इस तरह आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन B2 का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन के, विटामिन। तो भाई
एक एक करके देख लेते हैं। विटामिन B12 का नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकावालामिन ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेकिन साथ में विटामिन डी का भी नाम जान लेते हैं। विटामिन डी को रासायनिक नाम, डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन। के फिलोक्विनोन। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है विटामिन B3। B3 का नाम है आपका निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड है, इसको या नियोसिन भी कहते हैं। इस प्रकार आपका सही आंसर हुआ विटामिन B12। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे रासायनिक नाम पूछ लेगा, स्रोत पूछ लेगा, संबंधित बीमारी पूछ लेगा विटामिन से। विटामिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से बेरी, क्या है इसमें, बेरी रोग होता है? तो विटामिन ए, विटामिन B2 या विटामिन डी या विटामिन के? समझ लेते हैं। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए से आपका जो रोग होता है रतौंधी होता है। इसमें क्या होता है भाई? रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक। B2 से क्या होता है? B2 से आपका होता है बेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विटामिन B2, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है भाई? विटामिन के की कमी से के की एफिशिएंसी यानी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। तो समझ गए इसका सही आंसर कौन सा हुआ? विटामिन B2, बेरी। इस रोग में होता क्या है? बेरी में क्या होता है? हाँ, ये स्किन से संबंधित रोग होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 1 है आपका विटामिन B5, बाल सफ़ेद होना। अच्छा, आपके इसमें एक तरफ दिए गए हैं आपके विटामिन का नाम और दूसरी तरफ दिए गए हैं उसकी कमी से होने वाले रोग। B5 बाल सफ़ेद होना, B11 एनीमिया, विटामिन C ऑस्टियोमलेशिया और विटामिन E जनन शक्ति कम होना। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? B5 का रासायनिक नाम पढ़ा था अपन लोगों ने, पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना। सही आंसर है, सुमेलित है। विटामिन B11 फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड विटामिन B11 क्या होता है? फॉलिक एसिड। जानते हैं कई सिरप आते हैं फॉलिक एसिड के, और किसकी कमी के लिए होते हैं? एनीमिया को दूर करने के लिए। इसकी जो विटामिन B11 की कमी से एनीमिया हो जाता है। इसके बाद विटामिन C का नाम क्या है? विटामिन C को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है
वो है स्कर्वी। बहुत फेमस बीमारी है स्कर्वी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। रोग ऑस्टियोमलेशिया क्या है? ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में बीमारी होती है, ये विटामिन डी की कमी से होती है। ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है, और वयस्कों में होती है। किन में होती है? वयस्कों में। वयस्कों में होती है। बच्चों में क्या हो जाती है? रिकेट्स। तो भाई ये सुमेल है तो आपका नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। इसकी कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति में कम होना। बालों के लिए भी उपयोगी होता है। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं। सुंदरता के लिए, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन, विटामिन ऑफ ब्यूटी। चलिए यहाँ आज का आपका सेशन का अंतिम प्रश्न था समाप्त होता है। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं सोर्स ऑफ विटामिन पर, यानी विटामिन के स्रोत पर। भाई विटामिन ए के क्या स्रोत हैं? विटामिन ए हमें क्या लिखा है इसमें? डेयरी प्रोडक्ट। विटामिन ए डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, यानी दूध, पनीर, एग्स, अंडे में भी होता है, हरी पत्तीदार सब्जियों में भी मिल जाता है। लेकिन इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है आंवला। कौन सा होता है आपका? आंवला। हाँ, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी हो जाती है, और इसका मुख्य स्रोत आंवला। बाकी अन्य चीज़ों में, सब्जियों में, फलों में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी बहुत सारे विटामिन होता है। बी में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। तो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, जो कि तरह तरह के फूड्स में मिल जाता है। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन बी मिल जाएगा। मांस, मछली, अंडा इत्यादि विटामिन बी का स्रोत होते हैं। विटामिन सी का स्रोत पीले पके फलों में विटामिन सी की मात्रा अधिकता पाई जाती है। से इसमें सबसे ज़्यादा होता है आपका सिट्रस, यानी नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अन्य चीज़ों में भी पाया जाता है, जो भी खट्टे फल होते हैं, पीले पके खट्टे फल, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी का स्रोत, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से, हमारे शरीर में भी संश्लेषण होता है इनका, बताया था। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में कोलोन भाग में आपके जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। और ये जो समुद्री भोजन है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें तो ये प्लांट ऑयल्स, यानी पाम सीड होगा, ओलाइव ऑयल हो गया, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। हरे पत्तीदार सब्जियों में भी पाया जाता है। और अंकुरित अनाज, अंकुरित गेहूँ वगैरह होते हैं, तो इसमें भी विटामिन ई की बड़ी अधिकता पाई जाती है। एक चीज़ देख रहे होंगे कि विटामिन ई आपका मांस खाने वाले लोगों को विटामिन ई की कमी हो जाती है, जो केवल मांस खाते हैं। विटामिन ई उसमें उनको नहीं मिल पाता है प्रचुरता से। विटामिन ई की जो प्रचुरता होती है वो ज़्यादातर हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेलों में ही विटामिन ई मिलता है। विटामिन के आपका एक तो संश्लेषण होता है जीवाणुओं द्वारा हमारे यहाँ के कोलोन भाग में। सॉरी, अभी हम पिछले थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश में हाँ, इर्गेस्टिरोल, कोलेस्टेरोल जो होता है त्वचा में, उसके द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन के आपका
आंत में हमारे जो जीवाणु पाए जाते हैं उससे विटामिन के का संश्लेषण होता है। बाकी अंडा, अनाज, हरी सब्जियां, टमाटर आदि में भी विटामिन के की प्रचुरता पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है और हमसे जुड़े रहें। दिशिता एकेडमी इंस्टाग्राम पर, आपके फेसबुक पर दिशिता एकेडमी से, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं आप t.me/दिशिता एकेडमी, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।